नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रजनीश तिवारी। आप फिलहाल मैं अभी प्रतापगढ़ में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अखिलेश यादव जी की रैली है। आप भीड़ देखकर खुद तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके का जनसैलाब टूटा पड़ा हुआ। उसका कारण है कि यहाँ पे राजा भैया लोकतंत्र पार्टी जनसत्ता दल का बहुत बड़ा समर्थक है और यहाँ पे उनके समर्थन आपको आधे से ज्यादा, सपा समर्थन से ज्यादा यहाँ पे दिखाई देंगे। आइए हमारे साथ एक महिला अध्यक्ष है, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुभद्रा सिंह है जी। मैं प्रधान महासचिव हूँ जी। और हमारे राजा भैया के जो अपमान किए थे अनुप्रिया पटेल ने, वही हम लोगों को बहुत दुख हुआ। सभी कार्यकर्ता बहुत व्यथित हैं और इसलिए हम लोगों को जो समाज पार्टी का अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं और काफी से काफी संख्या में हम लोग आए भी हैं और आगे भी हम लोग बूथ अपना अपना बूथ इतने भारी संख्या से जिताएंगे कि प्रतापगढ़ में लगेगा कि जहां भी हमारे रघुराज प्रताप सिंह खड़े होते हैं वहीं से लाइन खड़ी हो जाती है। और जहां भी हम प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज और जो है मिर्जापुर, हम लोग हर जगह उनका खेल बिगाड़ेंगे और हर जगह भारी मतों से अखिलेश सिंह को जिताएंगे। आपको क्या लगता है, जो राजा भैया हैं, जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र किया है, इस बार आपको क्या लगता है सपा यहाँ से प्रतापगढ़ से जीतने के आसार हैं उनके? बहुत भारी मतों से जीतने के आसार हैं और हम लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं उनके लिए, जबकि हम लोगों को स्वतंत्र किया गया है। लेकिन हम लोगों को जो है, जो हमारे साथ पार्टी खड़ी होती है हम उसी के साथ हैं। और जिस तरह अनुप्रिया पटेल ने हम लोगों को अपमानित किया, हमारे कार्यकर्ता हमारे रघुराज प्रताप सिंह कर किया, तो अनुप्रिया पटेल का कितना नुकसान यहाँ से भुगतना पड़ेगा? यहाँ काफी जो है सीट से, यहीं से नहीं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, मिर्जापुर और जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचेंगे उनका खेल बिगाड़ेंगे ही। बीजेपी का भी और संगम का भी खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि हम लोग उनको भाजपा ये कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया, जनता को हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि वो कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, चाहे रघुराज प्रताप राजा भैया कहीं भी समर्थन दें या कुछ भी। उसमें आप क्या कहेंगे? हमारे रघुराज के प्रताप के बेटी में सभी लोग लाइन लगाकर खड़े थे और जब काम नहीं बना तब जाकर अब उनको जो है गलत व्यवहार, गलत बाड़ी से जो है अपमानित कर रहे हैं। और हमारे भैया तो इतने अच्छे हैं, किसी को कभी गलत लफ्ज बोलते ही नहीं है, सबका सम्मान करते हैं। उनके पार्टी में चाहे जिस वर्ग का हो, जिस कास्ट का हो और चाहे वो कुछ भी ना हो, आम जनता हो, हम लोग पदाधिकारी हैं लेकिन हम लोगों को पीछे कर देते हैं। पहले आम जनता से मिलते हैं, दिन रात अपना इतना कीमती। तो यहाँ से आप एसपी पटेल जी को जिता रही हैं? बिल्कुल जिता रहे हैं। आइए हम एक लोगों से और बात कर ले। जी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम वंदना उपाध्याय और मैं माननीय राजा भैया की पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार हम लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं और सपा भारी बहुमतों से विजयी हो रही है। अच्छा, भाजपा वाले राजा भैया के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि जो राम के नाम पे या अभी यहाँ पे राजा भैया का अखिलेश यादव जी का एक बयान था, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अब भाजपा वाले ये कह रहे हैं जो कुंडा में लगा रहे थे, आज रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया उनके साथ दे रहे हैं, दोगलाई कर रहे हैं। ऐसा देखिए, धोखा तो भाजपा शुरू से करती आई है माननीय जी के साथ, क्योंकि माननीय जी ने राज्यसभा में 12 बार भाजपा का निस्वार्थ भाव से समर्थन किया था। उन्होंने वोटिंग करी थी, हमारे 2 विधायक, 1 एमएलसी, तीनों की वोटिंग हमेशा भाजपा को मिलती रही और निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शर्त के। और रही बात कि अखिलेश जी ने कहा था कुंडा में कुंडी लगाएंगे, तो जब इन्होंने कहा था कुंडा में कुंडी लगाएंगे तो इनकी कुंडी उस टाइम पे लग गई थी, वो रात गई बात गई। लेकिन आज जो है, जो अनुप्रिया पटेल जी का जो वक्तव्य था, देखिए माननीय जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया था कि आपकी जिसकी इच्छा हो, चाहे आप भाजपा को वोट दीजिए, चाहे सपा को वोट दीजिए। उन्होंने किसी का समर्थन ना कल किया था ना आज कर रहे हैं। तो उन्होंने जनता को अपने स्वतंत्र कर दिया था कि आप चाहे जिसको जो है अपना मतदान कीजिए। लेकिन जो अनुप्रिया जी का वक्तव्य आया है कि राजा ईवीएम से पैदा होते हैं, तो शायद मंत्री महोदय को ये नहीं पता है कि राजा ईवीएम से पैदा नहीं होते। ईवीएम से जो है जनसेवक पैदा होते हैं, जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, जिनका कार्यकाल केवल 5 साल का होता है। 5 साल बाद जनता अगर उनका कार्य अच्छा होता है तो उन्हें पुनः ले आती है, नहीं तो उनको हटा के नया जो है जनप्रतिनिधि चुनती है। और हम लोग इसी वजह से, हमारे कार्यकर्ता सारे आक्रोशित हैं, क्योंकि जिनकी वजह से प्रतापगढ़ का नाम पूरे विश्व में होता है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवक के लिए हमेशा हाजिर होते हैं, उनका अपमान
माननीय राजा भैया का अपमान, इसका मतलब कि अपने जिले प्रतापगढ़ का अपमान, और प्रतापगढ़ की जनता, खास करके जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता, ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अपने मुखिया का। इसलिए सारे कार्यकर्ता सपा का समर्थन करें। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो राजा भैया को हिंदू हृदय सम्राट पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे माननीय राजा भैया कभी हिंदू और मुसलमान, अगर उनका मेन मुद्दा मंदिर था, मंदिर के नाम पे वोट मांगना भूल गए, क्योंकि सब समझ गए सबको विकास पे वोट चाहिए। अगर विकास आप नहीं कह करोगे, रहे हैं काशी मथुरा भी बाकी है, अभी तो नारे लगे। वो लॉलीपॉप है। मंदिर से अगर किसी का काम चलता होता तो आज आप एंकर ना बनते, वहाँ पे पंडा बनते। जी बताइए। देखिए, हम कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी विकास करना चाहते हैं तो जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, जितनी अच्छी अच्छी चीजें बाहर अमेरिका में हमारे यहाँ के पढ़ाई करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे जो टॉप लेवल में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो बाहर अमेरिका और जो है क्या कहते हैं चाइना में जाके काम कर रहे हैं, जो पैकेज पे जा रहे हैं हमारे यहाँ के, मतलब हमारे यहाँ के टैलेंट को बाहर विदेशों में जो बिक रहे हैं, वो टैलेंट हमारे भारत में काम क्यों नहीं कर रहा है? स्टडी 25 लाख। हमें बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? वो यहाँ हमारे देश में विकास करें ना। हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे अच्छे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनका जो अपना टैलेंट बाहर विदेशों में बेच रहे हैं, वो यहाँ पे करें ना, अपना विकास करें, अपने देश का विकास करें। मैं एक चीज ये भी कहूंगी, मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत विकास किया, हम ये इससे इग्नोर नहीं करते हैं, इससे मैं सहमत हूँ, उन्होंने काफी विकास किया है। आज बाहर विदेशों में भारत का नाम है, लेकिन हम भारत को अमेरिका बना दें, ये कहाँ तक सही है? भारत को भारत ही रहने दें, हम भारत को इतना अच्छा बना दें, इतना विकासशील कर दें कि बाहर वाले भी कहें कि भारत जैसा देश हर देश में होना चाहिए। एक मिनट आप बताइए, एक मिनट। जी जी बताइए। क्या हमारा नाम होगा? भारत, मेरा नाम सुभद्रा सिंह, प्रधान महासचिव है। हाँ बताइए जी। हम कह रहे हैं कि जिस तरह कहते हैं हिंदू मुसलमान हावी हो जाएंगे, तो हमारा भारत एक गुलदस्ता है, और हर जात के वर्ग के लोग जब हम मिलकर रहेंगे तभी तो गुलदस्ता तैयार होगा। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम स्वयं समझेंगे कि ये दोबारा नौबत न आए कि हिंदू परेशान हो मुसलमान से, और फिर हम वही बात लेकर बैठे। हम जैसे पहले रहते थे एक दूसरे के भाईचारा के साथ, उसी तरह अपना भारत गुलदस्ता बना के सजा के रखें। इसी के लिए जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मस्जिद में जाते हैं, हम लोग भैया कहते हैं। इधर आ जी, इधर आ। पहले नाम बता दीजिए। हरि नारायण नाम है मेरा। मैं एक ड्राइवर से हूँ, जिंदगी एक ड्राइवर से पूरी दुनिया टालता हूँ और अपने शरीर से मेहनत करके टालता हूँ। लेकिन जीवन कहते अध्यात्म में भी जीवन, मानव जीवन थोड़े दिन के लिए मिलता है। बहुत भाग्य से मनुष्य का जीवन